Okay. So in this chapter, I'm going to cover that what is meant by analytics, okay, and how it is done, who is using it, okay, that business analytics किन streams में use होता है. वैसे तो मैंने आपको कल बताया था business analytics की usage किसी एक company में limited नहीं है, किसी एक industry में limited नहीं है. It can be used in any type of company because every company has data. Okay, so that company which has a data, so उस company में business analytics की application definitely involved रहेगी. And lastly, what are the challenges and tips? So today, since we have limited time, so I'll be able to cover just what is analytics and how it is done, right? So let us start with what is analytics. Okay. So analytics means the use of data. Data को हम data is the input. Okay, as we can see, these are the first arrows. Okay, क्या show करते हैं कि data is being input. Data input हो रहा है because data तो हर company के पास होता है. Every company has data. Okay, so data is getting into input. So this is the raw data. Okay, ये raw है मतलब इसको देख के हम कोई decision नहीं ले सकते. We cannot rely on this data for taking decisions because data क्या है? It is a kind of jigsaw puzzle. ठीक है, आपने कभी पजल जिक्सॉ पजल सॉल्व किया होगा सबने, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पजल के, दे आर व्हाट, दे आर डेटा. जब उन पजल को हम पीसेस को ज्वाइन करके एक प्रॉपर पिक्चर बनाएंगे, वो होती है इंफॉर्मेशन. दैट इज समथिंग व्हिच डिस्प्लेज समथिंग, जो आपको कुछ दिखाती है, जो आपको कुछ डिपिक्ट करती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रॉ डेटा. ओके, रॉ डेटा व्हिच इज लाइंग इनसाइड द कंपनी. Okay, so ये डेटा किसी काम का नहीं है बिकॉज ये आपको बिजनेस डिसीजंस लेने के काम नहीं आ सकता. Okay, so हम इस रॉ डेटा को के ऊपर कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगाएंगे, मतलब हम इसको प्रोसेस करेंगे. इसको हम प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस कैसे करेंगे? मैनुअली कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के साथ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं. सो हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के इस डेटा को प्रोसेस करेंगे ताकि उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल पाए, जिसको कहते हैं बिजनेस इनसाइट. So this useful information that comes after processing the data, that is called as business insight. Business insight मतलब that information which is useful for taking business decisions. Okay? So this entire process is called as analytics. So analytics क्या है कि जब हम raw data को process करते हैं with the help of some tools and techniques, that tools and techniques could be manual as well as with the help of a machine or with the help of a software. हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल कर आती है. दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इनसाइट. So this business insight, this useful information helps the business to take important decisions, to answer some questions or to solve some problems. Okay. So this entire process is called as analytics. So analytics is what? जो भी मैंने आपको भी पिक्चर में डिपिक्ट किया, ये एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है. एनालिटिक्स इज यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू टर्न डेटा इनटू मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट्स. क्यों करते हैं हम? इन ऑर्डर टू ग्रो एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर बिजनेस. ओके, सो इजी डेफिनेशन. ओके, सो एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं? टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके डेटा को यूजफुल या मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट में कन्वर्ट करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनालिटिक्स, राइट? नाउ ये तो अब हमने देखा कि ये तो बहुत सिंपल है. डेटा को प्रोसेस किया, बिजनेस इनसाइट में कन्वर्ट कर दिया. सिंपल, एनालिटिक्स इज वेरी सिंपल. बट here comes a little challenge. Now what is that challenge? The real challenge is कि जो हमारे पास, मैं वही पिक्चर को दोबारा रिपीट कर रही हूँ जो मैंने पिक्चर पहले आपको दिखाई. आई एम रिपीटिंग दैट पिक्चर. ओके, सो हियरिंग व्हाट इज द चैलेंज? अगर तो डेटा को कन्वर्ट करना इतना सिंपल होगा, तो फिर तो हर कोई कर सकता है एनालिटिक्स. एवरीवन कैन डू दैट. ठीक है, चाहे इसको सॉफ्टवेयर की या किसी टेक्निक की नॉलेज है या नहीं. बट द रियल चैलेंज कम्स हियर कि जो भी हमारा, हमने यहाँ पे जो डेटा इनपुट्स देखे थे, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, पर
सारा का सारा डेटा यूजफुल नहीं है. It is not required to feed in the entire data. So डेटा में से कुछ गुड डेटा हो सकता है. गुड डेटा मतलब जो आपके काम का है, जो आपको डिसीजन लेने में आगे हेल्प करेगा. कुछ मेसी डेटा हो सकता है. मेसी डेटा मतलब कि अभी उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, वो आपको दूर करनी है. कुछ डेटा मिसिंग है. Students, am I audible? Yes, Bachche, please confirm me. Am I audible to you? Yes, class, I've not got any response. Am I audible? PPT is visible. Shall I go ahead? Okay. So as I was telling you that the reality is not very simple. It is not very easy to convert the data into useful information. It is not that easy. Okay. So here comes a little challenge. Now, what is the challenge? The challenge is that कि जितना भी हम data input करते हैं, वो सारा का सारा data जरूरी नहीं कि काम का हो. Okay. Some might be good data. That data which is actually useful, which is correct and accurate, इसको कहेंगे हम good data. Some might be a messy data. Okay. Messy data means that data which is a bit incomplete, okay, या जिसमें कुछ inaccuracies हैं, ठीक है, जिसको अभी clean करना जरूरी है. Okay. So some could be a messy data that needs some work on it. Okay. कि उसमें कुछ missing figures हैं, कुछ figures accurate नहीं है, approximations हैं, तो उसको हमें ठीक करना पड़ता है. Then some could be a garbage data. गार्बेज डेटा मतलब कि जो किसी भी काम का नहीं है, जो अगर आप इनपुट भी करोगे तो उससे कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच डेटा यू हैव टू इनपुट. कि कौन सा डेटा आपने इनपुट करना है. मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको कल भी दी थी दैट व्हेन आई कंडक्टेड माय पीएचडी स्टडी, मैंने पूरी बीएससी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सर्च करी थी. सो बीएससी लिस्टेड में कंपनीज में से मैंने वो कंपनीज निकाल दी थी जिनका डेटा मिसिंग था. वो कंपनीज निकाल दी थी जो गवर्नमेंट कंपनीज थे, बिकॉज उनका जो है नेचर अलग होता है. फाइनेंशियल कंपनीज निकाल दी थी बिकॉज उनका बिजनेस अलग होता है. सो मैंने ये कंपनीज रिमूव कर दी थी. मतलब मैंने अपने डेटा, मैंने जो मेसी डेटा था और गार्बेज डेटा था वो रिमूव कर दिया. सो दैट मीन्स यू नीड टू नो कि आपने कौन से डेटा के ऊपर काम करना है. बिकॉज अगर आप सारा डेटा इनपुट कर दोगे तो वो रिजल्ट सारे डेटा के ऊपर आएगा, तो वो रिजल्ट सही नहीं होगा. जब तक आप डेटा को क्लीन नहीं करते, so तब तक आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे. So this process is called as cleaning the data. So जो आपने डेटा इनपुट करना है, that should be a clean data, that should be good data. ठीक है, उसमें से आपने गार्बेज डेटा हटा देना है और मेसी डेटा को क्लीन करके इनपुट करना है. ठीक है. So आप जब इनपुट करोगे, ठीक है, आप उस चैलेंज को ओवरकम करके गुड डेटा इनपुट करोगे, उसके ऊपर टूल्स एंड टेक्निक्स लगाओगे, ठीक है, एंड देन जो आपके पास रिजल्ट आएगा, that result may include some of the noise as well. Noise मतलब वैसे रिजल्ट्स, ठीक है, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उसमें से कुछ अच्छे रिजल्ट्स होंगे जो आपको एक्चुअली में डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, और सम रिजल्ट्स कुड बी जस्ट नॉइज. मतलब जो आपके दे आर नॉट यूजफुल, दे आर नॉट गिविंग यू एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. सो जो रिजल्ट्स भी निकल के आते हैं, उस रिजल्ट्स में से भी हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि कौन से रिजल्ट्स ठीक हैं और या फिर कौन से स्पूरियस रिजल्ट्स, which are the noise. तो आपको उस नॉइज को रिमूव करना पड़ता है and to pick up the good results, that is the business insights. So इस रियल चैलेंज को जो है एनालिटिक्स दूर करता है. So analytics is not as simple as inputting the data and getting a simple output. You need to know which data is to be input, ठीक है, एंड जो आउटपुट आता है उसमें से क्या चीज आपने उठानी है, which results you have to pick up, which will serve as a business insight. So this is the real challenge behind the business analytics. Okay. So आपको लगता होगा that business analytics is just like making graphs and making pictures, making dashboards, making pie charts. Okay, definitely it is that, but it is much more than that.
सो बिजनेस एनालिटिक्स में हम सिर्फ ये नहीं बनाते, हमने एक पाई चार्ट बना दिया, अभी बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, हमने ग्राफ बना दिया, हमने डैशबोर्ड्स बना दिए, हमने पाई चार्ट्स बना दिए. सो दीज बिजनेस एनालिटिक्स इज डेफिनेटली दिस, बट इट इज मच मोर देन दैट. मच मोर देन दैट क्या है, हम इसमें ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ वी आल्सो इंटरप्रेट. मतलब हम, अगर हम सिर्फ सीधा ये मैंने ग्राफ दिखा दिया आपको, ठीक है, जस्ट आई हैव शोन यू दिस थिंग, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, तो इससे आपको डेफिनेटली पिक्टोरियल अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है. पर जिसको पता ही नहीं है कि ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, तो उसको तो साथ में लैंग्वेज चाहिए ना. ही नीड सम सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स इस ग्राफ के साथ, ठीक है, कि और ये स्टेट और ये ग्राफ अच्छा है या बुरा है, ठीक है. तो अगर मेरे को, मैंने कभी ग्राफ नहीं बनाया, मुझे ग्राफ की कोई समझ नहीं है, ठीक है, या फिर आई एम सीइंग दिस, ठीक है, तो मैंने डेफिनेटली मेरे को अच्छा व्यू दे रहा है ये डेटा का, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, पर अगर मुझे पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे बनते हैं, इस पाई चार्ट का क्या मतलब है, तो मेरे को तो साथ में टेक्स्ट चाहिए ना सप्लीमेंट्री, ठीक है. सो साथ में मेरे को साथ में उस डेटा को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा, कि जो मैंने यहाँ पर दिखाया है मुझे उसको लैंग्वेज फॉर्म में इंटरप्रेट लिख के दिखाना पड़ेगा कि क्या दिखा रहा है और ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है. उसके बारे में मुझे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ती है. So business analytics is not only making pictures and graphs and so, but also interpreting those pictures and graphs. That is very important. So I may like to give some of the examples कि कहाँ पर जो है business analytics use हो सकता है. Okay. For example, if you're working in a credit card company, okay, and आप ये जानना चाहते हो कि ये सब आपके users हैं, okay, ये सब आपके users के information है. These are all your users. ठीक है, ये उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं. इनको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि उनकी फीचर्स, जब आप अपने डेटा को डिस्क्राइब करते हो ना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो ये आपके डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपके कस्टमर्स हैं, ये आपके कस्टमर को डिस्क्राइब कर रहा है कि कस्टमर नंबर 1 है, ये उसकी एज है, ये उसकी जॉब है, ठीक है, ये उसका मैरिटल स्टेटस है, ये उसकी एजुकेशन है, ठीक है, दिस इज सम अदर पैरामीटर, एंड उसका अकाउंट बैलेंस है, ठीक है. सो आपके सारे कस्टमर की फीचर्स दी गई हैं, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. सो ये डेटा है आपके पास. सो ये आपके पास डेटा है. आपको क्या डिसीजन लेना है, आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम कर रहे हो, कि दैट इनमें से आपके कस्टमर्स में से कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो क्रेडिट कार्ड का आपने कोई ऑफर निकाला है, उस ऑफर को सब्सक्राइब करें, ठीक है. सो आप पहले डेटा लोगे, दिस इज योर इंटायर डेटा. अब सारे के सारे कस्टमर तो नहीं करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली जिन कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस ही 0 है, ठीक है, वो कस्टमर तो बिल्कुल, या फिर लो बैलेंस है जिनका बहुत, ठीक है, वो कस्टमर क्रेडिट कार्ड ऑफर को क्यों ऑप्ट करेंगे, दे विल नेवर ऑप्ट फॉर दिस ऑफर. सो यू नीड टू कट आउट दिस डेटा. आपको इस डेटा को हटाना पड़ेगा. दिस इज गार्बेज डेटा, बिकॉज दिस इज नॉट यूजफुल. सच कस्टमर्स आर नेवर गोइंग टू टेक अप द क्रेडिट कार्ड ऑफर. सो आपके पास ये जो सारा डेटा है ना, आपने देखना है कि इस डेटा में से हमने कौन सी चीज उठानी है, किस चीज को उठानी है, फिर उसको प्रोसेस करना है ताकि हमें रिजल्ट्स मिल सके. सो दिस इज द रॉ डेटा. सो आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये डिसीजन लेना है कि कौन से आपके कस्टमर्स जो हैं क्रेडिट कार्ड ऑफर को ऑप्ट कर सकते हैं. तो इसमें से आप डेफिनेटली वो कस्टमर्स जिनके लो बैलेंसेस हैं उनको डिलीट कर दोगे, एंड यू विल गेट दीज, ठीक है, और उसके ऊपर आप टूल्स एंड टेक्निक्स लगाओगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे कि कौन से जो हैं कस्टमर्स हैं जो आपके ऑफर को ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो this customer has a high balance, so definitely this customer has a chance कि वो credit card offer को opt कर ले. So this is one of the typical example of data analytics. Data analytics कहाँ पर use होता है. Then another company, another example. Madam, in your previous example, the person with having the highest balance will be subscribing to the credit card. No, we can just that make is an assumption. 2623. We can just make an assumption. From this data, we can find out those persons. उन पर्सन्स को फाइंड आउट करके टेंटेटिव जो हमें लगता है उसके ऊपर हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं. Okay. Okay, again we have another example, like if you are working in a tech company, ठीक है, एंड आपके पास एक प्रॉब्लम आई है, एक क्वेश्चन आया है कि हम अपना एम्प्लॉय टर्नओवर कैसे कम कर सकते हैं. हाउ वी कैन लिमिट एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब जब एम्प्लॉइज आपकी कंपनी को छोड़कर जाते हैं, ठीक है. सो हाउ यू कैन लिमिट योर एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है. सो उसके लिए आपको डेफिनेटली एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए होगा. दिस इज द डेटा ऑफ योर एम्प्लॉइज. ओके, देन इनको स्टडी करके
कि इनको एनालाइज करके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के आप ये फाइंड कर सकते हो कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डिसाइड कि हम क्या मेजर्स लें ताकि वो जो है एम्प्लॉयज छोड़ के ना जाए। So this is another example of data analytics जहाँ पर ये यूज होता है. Then one more example, like if you're working in a regional bank, okay, and आपके पास ये आपके बैंक के जो है लोन के ऊपर डिफॉल्ट बहुत बढ़ रहे हैं. Okay, that lot of customers they are defaulting on the loan, they are not returning back their loans. Okay, so आपके पास एक क्वेश्चन आया है कि आपके पास एक काम आया है कि आपने देखना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए पहले आपको डेटा चाहिए होगा, सभी लोन्स का डेटा चाहिए होगा, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, ठीक है. सो उनका लोन का अमाउंट, उनका लोन का टर्म, उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट, उनकी इंस्टॉलमेंट्स. सो यहाँ से आपके पास रॉ डेटा आएगा, उसको प्रोसेस करोगे और आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं, ठीक है. आप उनका क्रेडिट स्कोर भी देख सकते हो कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर सकते हैं. सो दैट यू नीड टू टेक स्टेप्स बिफोर हैंड ताकि वो कस्टमर्स अपना लोन टाइमली वापस करें. So this is another example of data analytics, right? So there is no limit, there is no such industry कि जहाँ पर data analytics use नहीं होता, because data हर एक industry में है. These are some of the examples which I have given you, that for answering these questions, the data analytics is used. Okay, so lastly, I would like to end with a note that data analytics जो है term that is used by different names. So आपने confuse नहीं होना. Okay, so it can be used by different names like business analytics, data analytics, business intelligence, decision science, data science, data mining. So there are a number of different terms that are used to connote this term data analytics. Okay, although इनमें सब में minute से differences हैं, okay, but still they all support the same goal. And what is the goal? Turning data into useful insight. So all these terms, although they are slightly different from each other, but इनका ultimate goal यही है that all of them they turn the raw data into meaningful business insight. Okay, so for us all these terms they are the same, because सबका purpose यही है, all of them convert the raw data into useful business insight. Right? Any doubt here? Yes.